हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्वेश्चन व्हाट आर डिफरेंट बीन स्कोप्स प्रेजेंट इन स्प्रिंग। ठीक है, इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने अपना दिस और सुपर कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करा था। उससे भी पहले हमने बहुत सारे इंस्टेंस और ये सब देखे हुए थे। ठीक है, जिसमें सिंगलटन पैटर्न वगैरह शोकेस करा था हमने। तो ये वीडियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक ही कंपनी के सारे क्वेश्चन है। होपफुली आपको यूजफुल होंगे और आपके इंटरव्यू में क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंट बीन स्कोप पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा टिपिकल है, इस वजह से हमने डिफरेंट टाइप का पेज स्टाइल यूज करा हुआ है। और इसका यूज करने के पीछे इसका रीजन भी यह है कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही आंसर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सको और अपनी कॉपी में भी नोट करते जाना। ठीक है, जो पहला आज स्कोप रहता है इसका वो रहता है सिंगलटन। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, SINGALTON। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से होती है, व्हाट आर डिफरेंट बीन स्कोप ऑफ द स्प्रिंग। तुम सिंगलटन बोलोगे तो सिंगलटन के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक चीज इसको जान लो, ये डिफॉल्ट होता है, DEFAULT। ठीक है, अगर तुमने कुछ पैटर्न यूज नहीं करा है तो ये डिफॉल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा है कि तुम्हारा एक इंस्टेंस पर स्प्रिंग कंटेनर, वन इंस्टेंस INSTANC। इंस्टेंस मतलब समझते हो, इंस्टेंस मतलब क्या होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारी बीन ही होती है एट द एंड। ठीक है, इसके नाम अलग अलग होते हैं, इसको समझना है। सिंपल चीज यही है कि एक बीन बनेगी पर स्प्रिंग कंटेनर, पर स्प्रिंग कंटेनर, SPRING, स्प्रिंग कंटेनर, CONTAINER। ठीक है, तो एक इंस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बीन होता है। इसको यूज करा जाता है ऐसे ही ताकि तुम थोड़ा भ्रमित हो और आंसर गलत करो। तो कहाँ पे यूज होता है, @बीन, जहाँ पे हम लिखते हैं ना @बीन, उसके नीचे @स्कोप लिख सकते हैं ऐसे ही। जिस भी क्लास के ऊपर बीन लिखा है उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हो, SCOP। स्कोप में क्या डालोगे, स्कोप में तुम डाल दोगे कि भाई मेरे को चाहिए सिंगलटन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो यही होता है, SINGALTON। ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन कर भी दे दो तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो एक होता है हमारा सिंगलटन जो कि नॉर्मली यूज होता है। अब सिंगलटन के अलावा एक जो दूसरा यूज होता है, बहुत पॉपुलर है, वो है प्रोटोटाइप। ठीक है, PROTOTYPE। ठीक है, प्रोटोटाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब जितने बार कॉल करोगे उतना नया इंस्टेंस बन के आएगा। ठीक है, अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम। न्यू INSTANC इज क्रिएटेड, CREATED। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही इंस्टेंस से काम चल रहा है, इसमें हर बार जितने बार बीन कॉल होगी उतने बार उसका नया इंस्टेंस बनता जाएगा। इंस्टेंस फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट है, बीन ही है ये। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है ज़्यादा, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं करना है ज़्यादा। इसका यूज केस क्या होगा, @बीन जहाँ पे लिखते हैं हम अपनी क्लास के ऊपर, वहीं पे तुम डाल दोगे स्कोप, @स्कोप, SCOPE। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसको लिख दोगे अपने उसमें प्रोटोटाइप, PROTOTYPE। ठीक है, प्रोटोटाइप इस तरीके से लिख दोगे, बीन स्कोप आ गया और उसके अंदर जो भी तुम्हारी बीन है वो कर दोगे। ठीक है, तीसरी जो बीन स्कोप होता है वो होता है HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गए कोड लेवल पे। अब आ जाओ HTTP के ऊपर। HTTP के ऊपर क्या होता है, तो ठीक है, उसको कहा जाता है रिक्वेस्ट। स्कोप क्या है, REQUEST। ठीक है, रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, वेब अवेयर, वेब अवेयर, AWARE, वेब अवेयर स्कोप कहते हैं इसको। ठीक है, रिक्वेस्ट याद कर लो खाली। क्या होता है, वन इंस्टेंस पर HTTP ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही इंस्टेंस बनेगा, वन इंस्टेंस INSTANCE पर HTTP रिक्वेस्ट, REQUEST। ये तुम्हें कैसे याद करना है, सिंगलटन जैसा ही है, बस ये HTTP पे काम करता है, वो IOC कंटेनर पे काम करता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। और अब इसको कैसे कॉल आउट करोगे, इसको कॉल आउट करने के लिए अगेन जहां पे भी @बीन लिखते हो, जिस भी क्लास में बीन लिखा हुआ है उसी के नीचे आ जाओगे, क्या लिखोगे, स्कोप, SCOPE। ठीक है, अब क्योंकि वेब से रिलेटेड है तो थोड़ा लेंदी जाएगा, इसमें तुम्हें पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, वैल्यू इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या दोगे तुम, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वेब एप्लीकेशन, APPLICATION। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। ठीक है, इसके बाद डॉट लगाओगे और क्या बोलोगे, स्कोप, SCOPE_रिक्वेस्ट, REQUEST। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें याद क्या करना है, जो इंटरव्यू के सामने बोला है तुम्हें बस याद ये करना है, स्कोप रिक्वेस्ट। क्या करोगे, स्कोप रिक्वेस्ट यूज करोगे तो स्कोप, @स्कोप, गिव द वैल्यू एज स्कोप रिक्वेस्ट, ऐसे आंसर करोगे। ठीक है, इसको इसका पूरा याद नहीं भी रहता तो इतना चल जाएगा। ठीक है, तीसरा रिक्वेस्ट ये हो गया। चौथा होती है हमारी सेशन। क्या होता है सेशन, SESSION।
ठीक है। ये कहाँ करता है, ये भी वेब अवेयर स्कोप है, वेब अवेयर अवेयर स्कोप, ठीक है, वेब अवेयर स्कोप। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वन इंस्टेंस पर एचटीटीपी सेशन पे क्रिएट होगा। ये रिक्वेस्ट पे था, वन इंस्टेंस INSTANC पर HTTP सेशन SESSION, ठीक है, सेशन पे काम करता है, रिक्वेस्ट पे काम करता है। स्कोप का क्या रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा डिट्टो, ये बीन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, @बीन, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ जाएगा, @स्कोप में, COP स्कोप में भी कहाँ, जहाँ पे हमें याद करना था। अब ये क्या हो जाएगा, एज इट इज वैसी रहेगा, वैल्यू वैसी प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड करा दी तुमने, डॉट लगाओगे और डॉट में क्या लिखोगे, स्कोप SCOPE_SESSION, ठीक है, स्कोप सेशन, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एप्लीकेशन लास्ट होता है, सर्वलेट का होता है थर्ड, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्वलेट का, ठीक है। एस एप्लीकेशन कहते हैं इसे, APPLICATION, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, एक इंस्टेंस पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक इंस्टेंस, वन IN इंस्टेंस पर सर्वलेट SERVELET, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट CONTEXT, एक ही बनेगा। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा ऊपर के दो चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेगा, @बीन लिखोगे, ठीक है, और @स्कोप लिखोगे, वही लाइन लिखनी है वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखोगे, स्कोप SCOPE स्कोप, वैल्यू डालोगे, ठीक है, इक्वल टू जो भी है, डॉट के बाद बस यही चेंज आएगा, स्कोप SCOPE एप्लीकेशन APPLICATION, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। तो ये होते हैं तुम्हारे 5 टाइप के स्कोप, ठीक है। एक बार फटाक से इनको हम रिवाइंड कर लेते हैं। सिंगलटन में शुरू होते हैं, सिंगलटन जो होता है हमारा कहाँ से शुरू होता है, सिंगलटन जो होता है डिफॉल्ट टाइप का होता है, इसको तुम इनिशियलाइज कराओ ना कराओ, ये डिफॉल्ट ही मिलेगा तुम्हें, कैसे यूज करना है, @स्कोप सिंगलटन लिख दोगे, ठीक है। प्रोटोटाइप की बात आ जाए तो यही जो होता है हर बार नया इंस्टेंस क्रिएट करके देता है, वरना कोई ऐसा नहीं है, इसको प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, हर बार जितने बार रिक्वेस्ट कॉल होगी उतने बार आएगा। रिक्वेस्ट आता है, ये वेब अवेयर स्कोप कहते हैं इसको, ठीक है, वेब अवेयर स्कोप, दो वेब अवेयर स्कोप होते हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों में क्या होता है, एक स्कोप रिक्वेस्ट होता है, एक स्कोप सेशन होता है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, एक ही इंस्टेंस बनता है। और लास्ट होता है एप्लीकेशन, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं बता भी पाओगे तो चल जाएगा, स्कोप एप्लीकेशन, इन चीजों को याद रख लेना, स्कोप एप्लीकेशन, ठीक है, स्कोप एप्लीकेशन, स्कोप रिक्वेस्ट और स्कोप सेशन, ठीक है। स्कोप और सिंगलटन और प्रोटोटाइप तो तुम्हें याद ही रहेगा। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के बीन स्कोप इन स्प्रिंग, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मिलने